सेशन कोर्ट से इंजीनियर साहब की जमानत खारिज की गई थी ना, जो अब वो खारिज नहीं हुई। अब सेशन कोर्ट दोबारा से फैसला सुनाएगी। दोबारा से फैसला सुनाने की मजाज है क्योंकि हाई कोर्ट का ये फैसला है, हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि सेशन कोर्ट दोबारा से इंजीनियर साहब की जमानत पर फैसला सुनाएगी। उसके बाद फिर इंजीनियर साहब की लीगल टीम है वो दोबारा हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है अगर सेशन कोर्ट से दोबारा बेल रिजेक्ट होती है तो। दूसरी तरफ इस्लामी नजरियाती काउंसिल अपना जवाब जमा ना करवा सकी। अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त मजीद दिया है जवाब जमा करवाने का। अगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल जवाब रिकॉर्ड नहीं करवाती यानी जमा नहीं करवाती तो उम्मीद है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। जरा तैयार रहिए क्योंकि इंतहाई अहम हकायक रखने वाला हूं और जो आज के दिन हुआ है वो अभी तक आपकी नजर से ओझल है। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व अबनाहुमा वल फातिमा। नाज़रीन कराम, डॉक्टर अहमद नसीर आपको आपके अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज के इस दूसरे व्लॉग में एक मरतबा से फिर मुख्तसर से वक्फे के बाद खुशामदीद कहता है। 5 नवंबर है, बुध का दिन है, साल है 2025। अभी 3 बजे के करीब आपने हमारा एक पहला व्लॉग देखा है क्योंकि आपसे हमने वादा कर रखा था कि हम आपको सिर्फ खबर नहीं देंगे बल्कि कोर्ट के अंदरूनी अहवाल भी बताएंगे जो कि ऑनरेबल कोर्ट में हुआ है। हमने आपको अहवाल बताया और ना सिर्फ हमने आपको एक पार्टी का मौकिफ दिया बल्कि हमने आपको दूसरी पार्टी का मौकिफ भी सुनवाया और आपके सामने रखा। यानी जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम है हमने उनको लीड करने वाले हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब के साथ भी मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने रखी है, उनका क्या कहना था, और जो मुद्दई मुकदमा हुमैर अली कादरी साहब हैं उनकी गुफ्तगू भी आपके सामने रखी है। पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह से कोई काम नहीं कर रहा जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका खादिम डॉक्टर अहमद नसीर आपके सामने हकायक रखने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी बुनियादी वजह नाज़रीन किराम यह है क्योंकि आपसे वादा कर रखा है और आपसे एक मोहब्बत का ताल्लुक है, प्यार का ताल्लुक है, एहसास का नाता है और सबसे बड़ी बात कि एतिमाद का जो रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी टूटेगा नहीं। बस मुझको दुआओं में याद रखा करें क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से जो मैंने आपको अहम आज अपडेट दी है वो हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब ने जो बताया है उसकी तलखीस में आपको आज दोबारा दूसरे व्लॉग में कह देता हूं। फिर इंतहाई अहम खबर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के हवाले से देने वाला हूं क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के फतवे को भी और उस राय को भी या मुबैना फैसले को भी चैलेंज किया गया था और आज उसका भी फैसला था, वो फैसला आ चुका है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, वो भी आपको सुनवाता हूं और इंतहाई बड़ी हकायक मैं आज के व्लॉग में बताने वाला हूं। तरखीस के साथ बता दूं कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में इंजीनियर साहब की जमानत लगी हुई थी। उस जमानत को मुबैना तौर पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुस्तरद कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है इंजीनियर साहब की जमानत को। हाई कोर्ट से भी पहले सेशन कोर्ट से खारिज हुई थी इंजीनियर साहब की जमानत, अब हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ मौकिफ ये है जो इंजीनियर साहब के मुखालिफिन हैं यानी मुखालिफिन से मुराद के जो मुद्दई मुकदमा है उनका यही कहना है कि भाई खारिज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो देखने में आई, आज ऑनरेबल कोर्ट में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी मौजूद थे। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और फजल के मामलात फरमाए। अब मैं आपको बताऊं, वो भी अगले व्लॉग में आपको वीडियो दिखाता हूं, इंतहाई जबरदस्त हकायक मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, अब जो हाई कोर्ट में हुआ है वो तलखीस के साथ बता रहा हूं कि हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला जमानत खारिज करने वाला मुअत्तल करके सेशन कोर्ट को दोबारा जमानत के फैसले पर नजरसानी करने का कहा है। समझ गए आप? यानी सेशन कोर्ट ने इंजीनियर साहब की जमानत जब दायर की गई थी उस जमानत की दरखास्त को खारिज कर दिया था। यानी सेशन कोर्ट की जानिब से इंजीनियर साहब की जमानत खारिज हो चुकी थी। अब आज हाई कोर्ट में जमानत लगी हुई थी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये नहीं कि इंजीनियर साहब की जमानत को अपने तौर पर वो खारिज कर रही है। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब जो लीगल टीम को लीड कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब की, उनका ये कहना है और उन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला जमानत खारिज करने वाला मुअत्तल करके सेशन कोर्ट को दोबारा जमानत के फैसले पर नजरसानी करने का कहा है। इसको जरा बारीक बात है, बारीक नुक्ता, इसको जरा समझिए। हाई कोर्ट ने जमानत खारिज नहीं की बल्कि जमानत का जो फैसला सेशन कोर्ट ने दिया था खारिज करने का, इसको खत्म कर दिया है। यानी सेशन कोर्ट से इंजीनियर साहब की जमानत खारिज की गई थी ना, जो अब वो खारिज नहीं हुई। अब सेशन कोर्ट दोबारा से फैसला सुनाएगी। दोबारा से फैसला सुनाने की मजाज है क्योंकि हाई कोर्ट का ये फैसला है, हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि सेशन कोर्ट दोबारा से इंजीनियर साहब की जमानत पर फैसला सुनाएगी। उसके बाद फिर जो ऑनरेबल जनाब इंजीनियर साहब की लीगल टीम है वो दोबारा हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है अगर सेशन कोर्ट से दोबारा बेल रिजेक्ट होती है तो। क्योंकि
कहा यह गया है कि मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप कोई भी फैसला सुनाने के मजाज हैं, ना कि आप अधूरी बात करें। अब ये हकीकत है जो मैंने आपको बता दी है, जो हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब की जानिब से, यानी जो लीगल टीम है इंजीनियर साहब की, वो बता रही है। और दूसरी तरफ जो नासिर मिन्हाज साहब हैं, ऑनरेबल यानी मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं, उनका ये कहना है, उनकी पूरी टीम का ये कहना है कि भाई कोर्ट से भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो जमानत है वो मुस्तरद हो चुकी है, वो खारिज हो चुकी है। जिस तरह से पहले सेशन कोर्ट ने खारिज की थी, अब हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। और अब दोबारा ये कहा गया कि आप दोबारा सेशन कोर्ट से रुजू कीजिए। अब सेशन कोर्ट से भी दोबारा खारिज होगी। ये नासिर मिन्हाज साहब, उनकी लीगल टीम, यानी जो लीड कर रहे हैं मुद्दई मुकदमा उमर अली कादरी साहब की लीगल टीम जो है, नासिर मिन्हाज साहब, वो इस चीज को ऑन कर रहे हैं। अब चूंकि दूसरी तरफ ये फैसला आना था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के हवाले से बता दूं कि उन्होंने इंजीनियर साहब के हवाले से एक फतवा नुमा राय दे रखी थी, उसको चैलेंज किया गया था डॉक्टर असलम खाकी साहब की जानिब से। अब डॉक्टर असलम खाकी साहब भी इंजीनियर साहब के साथ शामिल हो चुके, यानी इनकी पार्टी में मिल चुके, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो पार्टी है, जो लीगल टीम है, इनकी जानिब से भी इस CII के फैसले को मुबैना तौर पर चैलेंज कर दिया गया था। अब आज उसका फैसला था, उसकी हियरिंग थी, अब उसकी समाअत हुई, फैसला क्या सुनाया गया। दूसरी तरफ इस्लामी नजरियाती काउंसिल अपना जवाब जमा ना करवा सकी। अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त मजीद दिया है जवाब जमा करवाने का। अगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल जवाब रिकॉर्ड नहीं करवाती, यानी जमा नहीं करवाती, तो उम्मीद है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब जो लीगल टीम को लीड कर रहे हैं इंजीनियर साहब की, उनका ये मैसेज है, उनका ये कहना है कि भाई आज चूंकि फैसला था, इस्लामी नजरियाती काउंसिल को चैलेंज किया हुआ था, अदालत ने फैसला सुनाना था, लेकिन आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल अपना जवाब रिकॉर्ड ना करवा सकी, जमा ना करवा सकी, और अदालत ने मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। अगर 1 हफ्ते में मजीद इस्लामी नजरियाती काउंसिल अपना जवाब रिकॉर्ड नहीं करवाती, तो उम्मीद की जाती है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से। नाज़रीन किराम, ये आज के हकायक हैं जो मैंने आपको बता दिए, और ये इंतहाई बड़ी हकीकत है, बड़ी खबर है। कुछ दोस्त जो थे वो ज़ाहिर के शिकवा भी कर रहे थे कि भाई आपने तो कहा था कि सबसे पहले आपको खबर दी जाएगी, यानी आपके अपने इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानिब से, डॉक्टर अहमद नज़ीर की जानिब से, लेकिन ये खबर ताखीर का शिकार हुई। नाज़रीन किराम, मैं आपको कुछ हकायक बताऊं। ये खबर जो थी कि इंजीनियर साहब की जमानत मुबैना तौर पर खारिज हो चुकी है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ये खबर तकरीबन 10:30 पौने 11 के करीब, 11 के करीब मुझ तक पहुंच गई थी। अब ये मैं खबर आपको ऐसे ही सुना दूं कि इंजीनियर साहब की जमानत खारिज हो गई है, इसमें कोई हकायक मैंने आपको बताने थे, कुछ मनाजिर बताने थे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो अहवाल हुआ है, यानी जो मामला हुए हैं दरपेश, वो मैंने आप तक पहुंचाने थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले व्लॉग में आप जरा देखे, जो हमने 3 बजे के करीब लगभग उसको पब्लिश किया है, जहां हमने लिखा हुआ है कि ऑर्डर सस्पेंड और इंजीनियर साहब की जमानत होगी या नहीं, इस पर हमने बात की है। तो आप जाकर जरा देख लीजिए, उस पर हमने मजीद आपको हकायक खोल खोल कर बताए हैं उस व्लॉग में। और ना सिर्फ हमने आपको हकीकत बताई है, बल्कि आज का पूरे दिन का अहवाल भी बताया है, बल्कि हमने हाफिज मोहम्मद ताहिर अय्यूबी साहब जो इंजीनियर साहब की लीगल टीम को लीड कर रहे हैं, उनके कुछ मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस भी आपको सुनवाए हैं कि वो आज के इस पूरे वाकये के हवाले से, फैसले के हवाले से क्या राय रखते हैं। और हकीकी तौर पर जो फैसला आज सुनाया गया है वो हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब ने अपनी जुबान से खुद बयान किया है, हमारे पिछले ब्लॉग में आप जाकर सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मुद्दई मुकदमा है उमर अली कादरी साहब, उनकी गुफ्तगू भी हमने आपको पिछले ब्लॉग में सुनवाई है। तो ये हकीकत है जो हमने आपको बताई है, सुनाई है। इसके साथ साथ जो इंजीनियर साहब का एक व्हाट्सएप चैनल है, उस व्हाट्सएप चैनल में इंजीनियर साहब की टीम की जानिब से एक क्लिप शेयर किया गया है, वो क्लिप आपकी खिदमत में मैं रख रहा हूं, जरा वो क्लिप सुन लीजिए। भाई गुजारिश है कि सारी जिंदगी आपको मैंने गालियां दी हैं, लेकिन जब से मुसलमान हुआ हूं मैं रुजू करता हूं, आपसे माफी मांगता हूं। कोई नहीं, मैं तो अब भी आप गालियां दे तो मैंने पहले माफ किया है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को कहा कि 2-4 निकाल के ना, गंदी ना हो, तो जिसको दावत देनी हो ना तो उसको आप दावत के लिए निकाल सकते हैं। मैंने अपनी गीबत और गालियां माफ की नहीं है, पेश की। जी नाज़रीन किराम, ये आज का दूसरा व्लॉग था। इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नज़ीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, हर किसी ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस व्लॉग को पेश करने के दौरान कोई गलती या सहव होगी हो तो अल्लाह की ज़रूर तौबा तलबगार हूं और माफी का खासगार हूं। मुलाकात होती है आज के आखिरी और तीसरे व्लॉग में। जरा तैयार रहिए, चूंकि इंतहाई अहम हकायक रखने वाला हूं, और जो आज के दिन हुआ है वो अभी तक आपकी नजर से ओझल है।
तो आप इंतजार कीजिए हमारे तीसरे व्लॉग का। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।